Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. Welcome students, this is EVA Education. We study chemistry. The topic is valency and chemical formulas. How to make formulas by knowing their names and valencies. Let's start. First of all, we should write all the elements from 1 to 20. Number 1 is hydrogen. Second, helium. Then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, then sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, then calcium. एलिमेंट 1 से 20 तक यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इसकी वैलेंसीज मैंने कल पढ़ाया था, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, इसकी वैलेंसी कैसे हम लोग निकालते हैं सभी की। पहले तो हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सभी का कितना होता है? हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, neon 10. Then 11 sodium, magnesium 12, aluminum 30, then silicon will 14 and phosphorus 15. This one is wrong method. Okay, phosphorus 15, silicon 16, chlorine 17, argon 18, then potassium 19 and calcium 20. इतना आप सभी को लगभग पता होगा कि 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर है ये। इससे वैलेंसी निकालेंगे और उसी से हम लोग केमिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। कैसे? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 4 सेल होता है। फिर देख लेते हैं एक बार। इसमें 4 सेल्स होते हैं। कौन कौन सा? के, एल, एम, एन, ये 4 सेल होते हैं। और इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं इन सभी का के, एल, एम, एन, कितने किसमें एलिमेंट्स में कौन कौन सा वैलेंसी होता है। लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मूला होता है 2n² से हम लोग निकालते हैं। और साइंटिस्टों ने बताया कि के सेल में कितने n होता है। नंबर n हम लोग 1 मानते हैं, l में 2, m में 3, n में 4। ओके, सी यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग के लिए लेते हैं फॉर के एन इक्वल्स टू कितना है? 1। अब हम लोग रखेंगे इस पे कितना आ जाएगा? 2 1 का स्क्वायर रखते हैं, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ आप n इक्वल्स टू 1 के लिए आप कितना रख सकते हैं? 2। उसमें मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 2, उससे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप के में सिर्फ 2 भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। अब हम लोग लेते हैं किसके लिए? l के लिए। सेम फॉर्मूला 2n² से लेते हैं फॉर। अब हम लोग को लेना है n इक्वल्स टू कितना है? 2 है, तो 2 हम लोग रखते हैं जरा। ये आएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब इसको ऐसे भी रख सकते हैं ब्रैकेट में या फिर मल्टीप्लाई भी, 2 4 जा 8। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम लोग एल सेल में कितना रख सकते हैं? 8 रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना है। अब रखते हैं हम लोग किसके लिए? एम के लिए हो जाएगा फॉर एम सेल n इक्वल्स टू हो जाएगा 3, इसलिए हम रखेंगे 2 और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m में हम लोग कितना भर सकते हैं? तो 18, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। और लेकिन ये भी देखना है कि पहले हम लोग को k सेल भरना है, फिर l, फिर m, फिर n भरना है। उससे पहले आप भरते हैं किसी में भी तो गलत हो जाएगा।
फॉर एन, एन के लिए हम लोग लेते हैं फॉर एन, एन इक्वल्स टू होता है 4। अब इस पर लिखते हैं जरा हम लोग 2n², n यानी कि 4 रखेंगे हम लोग, हो जाएगा 2, 4 4 जा 16 और 16 टू द 32। अब इससे आप सभी समझ गए होंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग मैक्सिमम भर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। टोटल इसमें k में हो सकता है 2, इससे ज़्यादा नहीं भरना है। l में हो सकता है 8, m में 18, यहाँ पे मैंने निकाला है 18, इससे आप लोग देख सकते हैं कैसे 18 आया है। फिर n में हम लोग लिखते हैं 32, इससे ज़्यादा नहीं भरना है। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो k में आप जानते हैं कि 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए हम लोग इसको 1 ही देंगे। इसमें बाकी कोई है नहीं, तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेते हैं। इस k में 1 हो जाएगा, बाकी में ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका k सेल पूरा पूरा कंप्लीट है, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। लिथियम में 3 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि k में पहले भरना है फिर l में भरना है, तो 2 उसके बाद से कितना जोड़ेंगे कि 3 हो जाए, 2 और 1, 2 और 1। लिथियम का हो गया। बेरिलियम का 4 होता है, तो इसलिए हम लोग रखेंगे 2 k सेल में और 2 l सेल में। बोरान का होता है 5, तो 2 रखेंगे हम लोग k सेल में और फिर 3 रखेंगे l सेल में, ऐसे कॉमा लगा देंगे। और कार्बन का 6 होता है। कार्बन बहुत ही अलग है, इसकी ही एक ऐसे यही एलिमेंट ऐसा जिसका कितना होता है 4 होता है, इसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा स्पेशल है, इसलिए इसका नाम भी लिख लीजिए टेट्रा। टेट्रा यानी हैविंग 4 वैलेंसी, हैविंग 4 वैलेंसी। टेट्रा यानी हैविंग 4 वैलेंसी, और यही एक है जिसका 4 वैलेंसी होता है, बाकी किसी का 4 नहीं होता है। इसका 7 है तो 2 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 6 हो जाएगा, फिर फ्लोरीन का 9 है तो 2 और 7 हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे 5 6 8 इतनी ज्यादा वैलेंसी नहीं रखते हैं, इसलिए इसको ऑक्टेट रूल के द्वारा हम लोग निकालते हैं। नियॉन का 2 हो जाएगा और इधर 8, और आप सभी जरा देख सकते हैं कि यहाँ 2 और 8 ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसको हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इनको स्टेबल होने की जरूरत नहीं होती है। सोडियम का 2 8, अब तो 2 और 8 हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि बस L में 8 ही हम लोग भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। तो 2 भी हो गया है, 8 भी हो गया, 2 8 10 होता है। और अब हम लोग का जो बचा हुआ है उसको M सेल में देंगे, यानी कि 2 8 और 1 11 हो गया टोटल। मैग्नीशियम का 12 है, 12 के लिए हम लोग रखेंगे 2 18, और कितना बच गया 2 बचा, 2 8 2 होता है मैग्नीशियम का। 13 है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए कितना हम लोग रखेंगे 13 के लिए 2 8 और 3, टोटल आपका 13 हो गया। ऐसे इसी तरीके से उसे भी हम लोग कर लेते हैं 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8, 19 का हो जाएगा 2 8 9, देन लास्ट 20 2 8 एंड 10। क्योंकि हम लोग L सेल में 2 तक हम लोग भर लिए 2 8, और M सेल में इसका आया है 10। M में हम लोग कितना भर सकते हैं 18 तक भर सकते हैं, तो आगे के जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको 1 से 20 ही पढ़ना था, इसलिए मैंने बताया है। अब इससे हम लोग केमिकल फॉर्मूला निकालेंगे, किस तरीके से जरा इन्हें देखिए। लास्ट सेल में इसका 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4 वाले को हम लोग जितनी लास्ट में वैलेंसी आती है वही ले लेते हैं, जिसकी भी हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं 5 6 7 या फिर 8, ये सब तो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेबल है। हीलियम और नियॉन क्या है, हीलियम और नियॉन स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, ये इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, इनर्ट गैसेस। इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं।
अब हमें देखना था कि 5 6 7 आ रहा है तो उसका क्या होगा। अब 5 आ रहा है, ये 5 6 7, फिर इधर आया है 5 6 7 8 9 और 10। इसकी इतनी ज्यादा वैलेंसी हम लोग नहीं कहते हैं, 4 तक हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, बड़े क्लासेस में है 5 भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास में अभी कितना है, सिर्फ 1 2 3 4 तक यदि आ रहा है लास्ट सेल में तो उसकी वैलेंसी उतना ही हो जाती है। जैसे मैं पूछूं कि बेरिलियम का कितना होता है, तो बेरिलियम का देख लीजिए 2 है, हाइड्रोजन का 1 ही है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2 है और बोरान का 3 है। इसके सामने जस्ट देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से कार्बन का 4, यही एक एक्सेप्शन है जिसकी 4 वैलेंसी होती है, बाकी सभी की हम लोग निकालते हैं। अब लास्ट सेल में 5 6 7 आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, एक ऑक्टेट रूल होता है। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपना खुद में स्टेबल होना चाहता है, जो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल नहीं हो रहा होता है तो या तो वो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दे देते हैं, यानी कि वो डोनर होते हैं, डोनर कहलाते हैं, और यदि लेक स्टेबल होते हैं तो वो एक्सेप्टर होते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी सामान नहीं देना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने सामान को देते हैं, यानी दानी होते हैं। तो दानी क्या होते हैं, डोनर, और लेने वाले भिखारी होते हैं। देखिए ऑक्टेट रूल से 8 से हम लोग माइनस करेंगे, या तो लास्ट में 2 हो या 8 हो तो वो स्टेबल है। ऑलरेडी मैंने लिख दिया कि ये स्टेबल होते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं रहता है, यानी इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। इनकी V इक्वल्स टू कितना होता है, 0, 2 और 8 लास्ट में है, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है, ये खुद ही स्टेबल है। अब इसमें जरा हम लोग देखते हैं क्या है। ऑक्टेट रूल मैंने बस समझा दिया कि कंप्लीट करने के लिए 5 6 7, और 5 6 7 लास्ट सेल में आ रहा है तो क्या होगा, 5 5 6 7, 8 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, 9 और 10 ले लेते हैं। 8 का भी आप निकाल सकते हैं कि किस तरीके से होता है, और 2 का भी निकाल सकते हैं। लास्ट सेल में यदि 5 6 7 और 9 और 10 आए तो इसका हम लोग इतनी ज्यादा वैलेंसी नहीं कहते हैं, इसको निकाला जाता है। अब ये होता है कि 8 से ही हम लोग को निकालना है, कितने से, 8 से निकालना है, 8 से निकालना है। अब हम रखते हैं, चलिए 5 ही रख लेते हैं, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यानी कि इसकी वैलेंसी 3 है, और किस चीज में है, तो प्लस में। देखिए 5 6 7 ये जो तीनों हैं इसकी वैलेंसी यदि लास्ट में ये आ रहे हैं तो ये प्लस होते हैं, यानी देने वाले होते हैं, ये डोनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोनर, देने वाले, दानी होते हैं। यदि 9 और 10 ये आ रहे हैं, 9 10, ये क्या हो जाएगा, सपोज 8 में से माइनस हो रहा है 9, तब ये कितना आएगा, -1 आएगा। जब -1 आ गया यानी कि ये अभी माइनस में है, ये एक्सेप्टर है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर होते हैं, ठीक। और इससे आप बता भी सकते हैं कि किस पे चार्ज प्लस होगा, किस पे चार्ज माइनस होगा। हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, सभी का आप बता सकते हैं किस पे माइनस चार्ज होगा, किस पे प्लस चार्ज होगा। इसी तरीके से सभी का निकाल लेते हैं जरा एक बार। ये 5 के लिए मैंने निकाल दिया है, अब 6 के लिए निकालते हैं। 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 8 - 10 करेंगे तो ये -2, यानी जो एलिमेंट लास्ट में 10 आया था ना, इस पे कैल्शियम, कैल्शियम पे हमेशा +2 होता है। चार्ज कितने होते हैं, सॉरी -2 होते हैं, क्योंकि वो ले लेता है स्टेबल होने के लिए। इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। अब इससे से हम लोग को पढ़ना है केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहा है तो इस चीज का कैसे हम लोग निकालेंगे, किस तरीके से, इसी से हम लोग निकालेंगे किस पे कितना चार्ज है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। जैसे
HCl, आप सभी लोग लगभग किसी का नाम से नहीं होंगे तो HCl सुनेंगे। H यानी हाइड्रोजन, Cl यानी कि क्लोरीन। अब जरा देखते हैं, हाइड्रोजन 1 है, इस पे कितना, इसकी वैलेंसी भी हम लोग कितना लेते हैं, लास्ट सेल में 1 होता है, तो यहाँ H लिखते हैं, यहाँ Cl लिखते हैं। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, तो 1 है, इसकी लास्ट सेल में कितना है, 1, इसके नीचे हम लोग 1 लिखेंगे। लेकिन क्लोरीन 7 लास्ट में आ रहा है, तो मैंने यहाँ कहीं निकाला है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इन्हें हम लोग, ये 1 है ना, क्लोरीन ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 है, तो 8 में से माइनस होके ये और एक मांग लेता है, अभी इसकी वो नहीं लिखने की जरूरत है, प्लस और माइनस तब हम लोग लिखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी कि वो ले के स्टेबल हो रहा है कि दे के स्टेबल हो रहा है। तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कैसे आ रहा है, हाइड्रोजन के पास ये कितना आएगा, 1 आएगा, क्लोरीन 2 आएगा, HCl। यदि यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताते हैं इससे, मैं ले लेती हूँ सोडियम क्लोराइड। सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na, ये क्या है, सोडियम का, और क्लोराइड मैंने बोला ना, Cl। Na के लास्ट सेल में कितना है, तो 1, ये दे देता है, तो इसमें प्लस होता है, वैसे 1 होता है, प्लस में ही होता है। और Cl कहाँ गया, Cl क्लोरीन, ये क्लोरीन 7 है ना, तो ये एक लेके स्टेबल बनेगा, क्लोरीन है तो इसका लास्ट सेल में देख रहे हैं 7 ही है, तो ये स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट यानी रूल कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए एक लेगा, किससे लेगा, किसी से भी लेके अपना स्टेबल हो जाएगा क्लोरीन। तो ये सोडियम के पास +1 है, क्लोरीन के पास -1 है, चार्ज। ये क्या करेगा कि सोडियम से लेके एक प्लस चार्ज को खुद में स्टेबल हो जाएगा। और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, ये इसके साथ हो जाता है, ये इसके साथ होता है, ये क्या हो जाएगा, Na पे भी एक चार्ज है, Cl पे भी एक चार्ज, और जब एक प्लस हो एक माइनस, तो ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप कैल्शियम के साथ यदि बनाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीजें, तो उसके साथ 2 3 ऐसे आने लगते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O, आप लोग सुने होंगे H2O, पानी का सिंबल होता है H2O। वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O। आप सभी सोच रहे हैं 2 ये क्या है, ये 2 यही है, यहाँ से आया है। ऑक्सीजन पे जरा देखिए, ये 6 है ना, 6, तो इसका जो होता है कितना आता है, 6, 2 आया है, 6 माइनस की 8 में से तो 2 चार्ज आया, और जो 2 आता है, 2 मांग रहा है ना, तो ये माइनस में हो जाता है, हाइड्रोजन ये प्लस में होता है, +1, क्योंकि ये दे देता है और नहीं तो खुद ही, हाँ ये दे के ही स्टेबल हो जाता है। और ऑक्सीजन रखना है यहाँ, ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 6 वैलेंसी नहीं होगा, कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, -2 है, क्योंकि ये लेके स्टेबल बनेगा, क्या करेगा, 6 है तो ये -2 होगा, क्योंकि इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। 6 ही है तो टोटल 8 में हम लोग करते हैं ना, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, इसलिए ये माइनस होता है। अब ये इसके साथ होगा, आप सभी देखिए, एच के पास कितना आया, तो 2 आया, ये चार्ज को हम लोग हटा देते हैं, ये माइनस और प्लस ये दोनों चार्ज को हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ इसके पास जितने बच जाते हैं यही पोर्शन हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो एच के पास कितना आ गया, 2, और ऑक्सीजन के पास 1, तो 1 हम लोग वैलेंसी जो नीचे आती है 1 हम लोग नहीं शो करते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सभी को हम लोग सिर्फ दिखाते हैं, इसलिए पानी का क्या बन गया, H2O बन गया। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, SODIU है, सोडियम CHLORID क्लोराइड। इसका मैंने बताया HCl, ये एक एसिड है, ये क्या है, तो ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है। और HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड,
फ्लोराइड ये एक एसिड है जिसको एसिड के रूप में यूज किया जाता है। ये एक एसिड होता है जिसके लास्ट में NaOH आता है, OH आता है। OH ग्रुप जितने भी होते हैं वो आपके बेस होते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगी। ये HCl क्या है? एसिड है। मैंने अभी 3 ही चीज पढ़ाया है। वाटर आपका क्या है? न्यूट्रल होता है, हल्का सा बेसिक होता है। वाटर क्या होता है? H2O। ये हल्का सा बेसिक होता है, लेस बेसिक, लेस एसिडिक। यानी ओवरऑल आप इसको कह सकते हैं न्यूट्रल ही होता है, तभी तो हम लोग पी पाते हैं। न्यूट्रल नहीं होता तो हम लोग नहीं पी पाते। इसलिए हल्का हल्का सा एसिडिक होता है, हल्का सा बेसिक होता है, दोनों को मिला के न्यूट्रल हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं।